आपको कोसेगा कि एक बाबा आए तो हमारे बाप को साहब बना दिए, लेकिन हमारे साहब बाबा पिताजी इतना नालायक निकले कि हम लोग को फिर हर जोतना पड़ रहा है। ये बात तो नहीं होनी चाहिए। कम से कम विचारधारा तो बाबा साहब की आगे बढ़ाना चाहिए। और आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि आपको फुर्सत नहीं है। जब आपको फुर्सत नहीं है तो आपका हिस्सा का कोई संघर्ष कर रहा है। जो लोग आपके हिस्से का संघर्ष कर रहा है, ये महापुरुषों को आगे बढ़ाने में, समाज को जागरूक करने में, तो कम से कम उस समाज को, हम लोगों को, उस लोग को जो हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन हम कहीं कहीं ये देखते हैं कि लोग हिस्से की लड़ाई को लड़ने वाले का मनोबल गिरा देते हैं। अब मनोबल नहीं गिराना चाहिए, बल्कि मनोबल को बढ़ाना चाहिए। हम संघ की बात करते हैं, संघ के बीच में हम भी जब अधिकारी कह जाते हैं, उन लोगों के घर भी जाते हैं, लेकिन वो लोग जब उनको विदा करते हैं तो सम्मान के साथ विदा करते हैं। कहते हैं बेटा खाना खाए हो कि नहीं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। ठीक इसी तरह से अगर कोई समाज का कार्यकर्ता अगर आपके बीच में कहीं जाता है तो कम से कम आप नहीं कुछ देते तो सम्मान से चाय पानी तो पूछिए, और सम्मान से चाय पानी पूछेंगे तो उसका मनोबल बढ़ेगा और काम करने के लिए उसका मनोबल बढ़ेगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि असली लड़ाई तो आज विचार की, लड़ाई विचार की। यहाँ पर लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि समानता असमानता का विचार चल रहा है इस समय। असमानता के लोग, ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग, हर पार्टी उसी धुन में लगी हुई है, उसी धुन में लगी। सामाजिक परिवर्तन की बात तो कोई नहीं करता, न उनको अच्छा लगता है। जब उनको अच्छा नहीं लगता है तो क्यों जो है आपकी लड़ाई को आगे सहयोग करेगा? कभी भी नहीं सहयोग करेगा। इसलिए जो है जिस लड़ाई को जो लड़ने वाला है उसके मनोबल को भी गिराता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे पढ़े लिखे लोग भी उसके मनोबल को गिराते हैं, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि सत्ता रहे या न रहे, सामाजिक काम जो है, सामाजिक परिवर्तन का काम कभी बंद होना नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी में नियम है, डेमोक्रेसी में रहता और जाता है। और ऐसा नहीं कि ये किसी की बकौती है। हमारे पास 60 बीघा जमीन हो, हमारे पास 6 बीघा जमीन है, तो हम बेटे को ट्रांसफर कर दिए, ये तो ठीक है। लेकिन सत्ता को ऐसे ट्रांसफर नहीं होता है। जब लोगों ने इस पर कब्जा किया हुआ, सत्ता पर जब सत्ता पर कब्जा किया हुआ है तो उनके सत्ता को छीन करके तो हम सत्ता लेंगे। 50 वर्ष से दूसरे लोग कर रहे थे और भाजपा के लोग करे, कांग्रेस जो लेते वो भी कर रहा है। लेकिन जब हम लिए तो हम निश्चित ही उसको लेकर के अपने विचारधारा को आगे बढ़ा करके भाईचारा लोगों के अंदर पैदा करके इस चीज को हमने प्राप्त किया है। तो ठीक, लेकिन इस मनोभावना को बताना पड़ेगा, क्योंकि बिखरा हुआ समाज है, बिखरा हुआ समाज है, जिसको हमारे कुछ साथी जो है कुछ बाहर ही चले गए और कुछ लोग गए थे, वो बात कुछ जो सही कहते थे कि ओबीसी जो है हिंदू धर्म का अवैतनिक प्रहरी है, अवैतनिक के रूप में वो काम करता है। वो नहीं समझता कि हमारा घाटा हो रहा है, हमारा घाटा हो रहा है। लेकिन समाज को ठीक से समझाने की जरूरत है। और ये एक तरह से राजनीति है, ये राजनीति है। धर्म कम है, राजनीति ज्यादा है बिखरने का, ताकि हम देश पर राजपाट कर सकें। इस चीज को जब समाज समझ जाएगा तो बड़ी असली लड़ाई लड़ लेगा। इसलिए महापुरुष ने जो संघर्ष किया, जब वो आप अच्छी तरह से आप जानते हैं कि जब वो पीपल के नीचे, जब बड़ौदा नरेश में नौकरी कर रहे थे, उनके जो है सामान फेंक दिया गया। जब वो नीचे पेड़ के नीचे रात को जो है रो रहे थे, सोच रहे थे कि हमारे जैसे पढ़े लिखे समाज का, पढ़े लिखे आदमी का जब कद्र नहीं है तो और समाज में हमारे लोग उनकी क्या कद्र होगी। इसलिए हमको अब नौकरी नहीं करना है, हमको नौकरी नहीं करना है, बल्कि इस संघर्ष को खत्म कर, संघर्ष कर करके जो है सचमुच जो है आज़ादी लेना है। अगर आज़ादी नहीं लेंगे तो हम अपने आप को गोली मार करके मर जाएंगे। जो
जो संकल्प बाबा साहब ने किया, वो संकल्प के